आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। साधना में हारा केंद्र का क्या महत्व है? पहले जानते हैं हारा केंद्र क्या है। नाभि चक्र से लगभग 2 इंच नीचे अगर दबाओगे तो एक जगह गहराई का एहसास होगा, डिप्रेशन का एहसास होता है, उसे हारा केंद्र कहते हैं। हारा जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का केंद्र, प्राण का केंद्र। इसलिए जापान में हाराकिरी एक शब्द आता है। हाराकिरी का अर्थ है आत्महत्या। जैसे कोई हार जाता है तो या कोई अपमानित महसूस करता है तो फिर वो अपना प्रतिष्ठा के लिए हाराकिरी करता है। और हाराकिरी एक तरह जैसे आत्महत्या हमारे यहाँ एक निंदित शब्द है, लेकिन जापान में हाराकिरी निंदित शब्द नहीं है। तो हाराकिरी हारा शब्द से ही आया है जिसका अर्थ होता है आत्महत्या। लेकिन संस्कृत में हाराकिरी को कहते हैं नाभि कुंड या कहते हैं अमृत कुंड। तो हारा केंद्र को अमृत कुंड भी कहते हैं, नाभि कुंड भी कहते हैं। अब हारा केंद्र, तूने पूछा है कि साधना में हारा केंद्र का क्या महत्व है, तो हारा केंद्र की साधना क्या होती है, हारा केंद्र की साधना कैसे होती है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। कि ये जो हारा केंद्र है ये मणिपुर चक्र का बटन है। जैसे तुम देखते हो स्विच कहीं और रहता है, बल्ब कहीं और जलता है या पंखा कहीं और चलता है, ठीक इसी तरह से हमारे चक्र कहीं और होते हैं और उनको जागृत करने का जो बटन होता है, स्विच होता है, वो कहीं और होता है। तो मणिपुर चक्र तो रीढ़ की हड्डी में नाभि चक्र के ठीक पीछे है, लेकिन उसको अगर जागृत करना है, उसको सक्रिय करना है, तो सक्रिय करने वाला जो बिंदु है वो हारा केंद्र है। और जब इसकी साधना करते हैं हारा केंद्र की तो उससे मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो स्वास्थ्य का मुख्य केंद्र है, निर्भयता का मुख्य केंद्र है। तो इस तरह से जब हारा केंद्र की साधना मणिपुर चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। तो हारा केंद्र में 4 मुख्य साधनाएं हारा केंद्र की होती है। उसको संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा, तब जाकर के हारा केंद्र के महत्व को हम समझ पाएंगे। जो पहली साधना है वो है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम से हारा केंद्र जागृत होता है। कपाल भाती प्राणायाम से आप में से अधिकतर लोग परिचित हैं, फिर भी से उसको रिफ़्रेश कर देते हैं कि झटके के साथ जब सांस छोड़ते हैं, पेट को पचकाते हैं झटके के साथ, तो उसको कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। आप करके देखोगे, जब भी झटके के साथ सांस छोड़ करके पेट पचकाओगे तो देखोगे कि वहाँ जहाँ हारा केंद्र है वहाँ झटका लगता है और इस तरह हारा केंद्र जागृत होता है। तो पहला है हारा केंद्र की साधना में कपाल भाती प्राणायाम, और इसको कई परंपराएं, और जो लोग इस कपाल भाती प्राणायाम के द्वारा हारा केंद्र की साधना करते हैं उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और उनकी आयु दीर्घ हो जाती है। कबीर साहब की परंपरा, कबीर साहब के गुरु रामानंद, स्वामी रामानंद हैं, और इस तरह उनके गुरु और स्वामी रामानुजाचार्य ये परंपरा जाती है। तुमको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि उस परंपरा में जितने भी संत हैं सब 120 साल, सब 120 साल। तो वे कौन सी साधना करते थे? ये अभी आज के युग में जो जितने वैष्णव संत हैं, देवराहा बाबा की उम्र मानी जाती है 156 वर्ष। देवराहा बाबा के गुरु जनार्दनाचार्य थे, उनकी भी आयु लंबी थी काफ़ी, 136 वर्ष। उनके गुरु नारायणाचार्य। तो ये जो पूरी परंपरा है सब के सब दीर्घायु होते थे और ये कपाल भाती की साधना करके हारा केंद्र को जगाते थे। इस तरह हारा केंद्र की साधना जो करेगा वो लंबी आयु को प्राप्त करेगा, स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा। तो कपाल भाती प्राणायाम की मुख्य भूमिका है हारा केंद्र को जगाने में। जो दूसरी साधना है वो है अग्निसार क्रिया। इससे भी हारा केंद्र जागृत होता है। क्या है अग्निसार क्रिया? बहिर्कुंभक में पेट को बार बार पचकाना, सांस लिया, सांस छोड़ा
और सांस को रोक लिया, इसको कहते हैं बहिर्कुंभक। और इसमें पेट को बार बार पचकाना, इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। और अग्निसार क्रिया से भी हारा केंद्र जागृत हो जाता है। तो हारा केंद्र की ये भी मुख्य क्रिया है। फिर क्या है, जो तीसरी साधना क्या है हारा केंद्र की, मूल बंद लगाने से हारा केंद्र जागृत होता है। मूल बंद कैसे लगाते हैं, सांस लिया, सांस छोड़ा, बहिर्कुंभक हो गया, और फिर इसमें गुदा द्वार को ऊपर की ओर सिकोड़ लेते हैं। तो तुम देखोगे कि जैसे ही मूल बंद लगाते हो हारा केंद्र पर जोर पड़ता है, और मूल बंद से ब्रह्मचर्य घटित होता है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और हारा केंद्र जागृत हो जाता है। तो मूल बंद से भी हारा केंद्र जागृत होता है। ये हारा केंद्र साधने की एक मुख्य कह सकते हो कि मुख्य साधना पद्धति है। जो चौथी साधना पद्धति है हारा केंद्र को जगाने के लिए, कि हारा केंद्र पर बस ध्यान दो, फोकस करो, और फिर देखोगे वहाँ शीतलता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि बर्फ़ की डली वहाँ रखी हुई है। जैसे अमृत समाधि में आते हो तो ये साधना कराते हैं और तुम देख पाते हो कि वहाँ पर शीतलता का अनुभव होता है। तो ये शीतलता का अनुभव करना हारा केंद्र पर, यह भी हारा केंद्र को जगाता है। इस तरह हारा केंद्र की ये मुख्य 4 साधनाएं हैं। तो अब तुमने पूछा है कि साधना में हारा केंद्र का क्या महत्व है। कहा जाता है कि महापंडित रावण ने इसकी साधना से मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। कथा तुमने सुनी होगी कि राम बाण मार रहे हैं, रावण का सिर भी कट रहा है, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। विभीषण कहते हैं कि ये अमृत कुंड की साधना कर रखा है और अमृत कुंड में इसने प्राण को साध रखा है, तो इसके हारा केंद्र पर, वहाँ पर, इसके अमृत कुंड पर इसको बाण मारिए और अमृत कुंड पर बाण चलता है, रावण विचलित हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। है तो कथा, लेकिन इससे ये कथा के माध्यम से संकेत किया गया है कि ये जो हारा केंद्र है ये जीवन का केंद्र है। इस जीवन के केंद्र में जो साधना कर लेता है वो अमरत्व को करीब करीब प्राप्त करता है। और इसीलिए हारा केंद्र की साधना से अमृत तत्व का अनुभव होता है। अमृत तत्व का अनुभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि लाओ त्से की, ओशो कहते हैं कि लाओ त्से की पूरी साधना पद्धति अमृत की साधना पद्धति है। ये लाओ त्से की साधना पद्धति में हारा केंद्र को ही साधा जाता है। तो अमृत की साधना के लिए हारा केंद्र की साधना की मुख्य भूमिका है। तो ये जानना तब जरूरी हो जाता है कि वास्तव में अमृत है क्या, जिसकी साधना के लिए हारा केंद्र का उपयोग किया जाता है। तो इसे 8 मुख्य बिंदुओं से हम समझेंगे कि अमृत क्या है। तथात पहला बिंदु है कि तथाता या सब्जेक्टिविटी का अनुभव होता है। इसलिए लाओ त्से की मुख्य साधना तथाता है। तथाता का अर्थ है कि हुक्म से राजी हो जाना, जो भी परम नियम के अनुसार जो चल रहा है उससे राजी हो जाना तथाता है। और साथ ही सब्जेक्टिविटी का अनुभव होता है, अर्थात कि आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा होने का भाव जगता है। तो इस तरह से आत्मा होने के साथ साथ हुक्म से राजी होना, इसको एक तरह से कहते हो तथाता कहते हैं। तो जब अमृत तत्व का, जब तथाता का अनुभव हो जाए और सब्जेक्टिविटी का अनुभव हो जाए तो ये अमृत का अनुभव है। तथाता का अनुभव कह सकते हो कि हुक्म से हम राजी हो जा रहे हैं, और साथ साथ हमको आत्मानुभव भी हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा होने का अनुभव भी अमृत है, हुक्म से राजी हो जाने का अनुभव भी अमृत है। तो पहला है तथाता का अनुभव। हुक्म से जो अमृत है तो हम आराम से विचलित नहीं होते, जो चल रहा है उससे हम राजी हो जाते हैं। दूसरा क्या अमृत का अनुभव है कि ये सब्जेक्टिविटी अर्थात आत्मा होने का अनुभव है। फिर क्या है जो कहते हैं दिव्य शांति का अनुभव। ये तीसरा जो अनुभव है दिव्य शांति का, अर्थात कि तुम एकदम एक गहरी शांति महसूस करोगे। अगर तुम हारा केंद्र की साधना करोगे और अमृत का अनुभव करोगे तो एक गहरी शांति, अशांति, उत्तेजनाएं, चिंता, ये सब विदा हो जाती है और एक गहरी शांति
का आविर्भाव हो जाता है। तो ये इसमें अक्षोभ है, अकंप है, ये वो घटित हो जाता है, क्योंकि क्षोभ विदा हो जाता है, जो वेवरिंग्स है, जो फ्लिकरिंग्स है, जो कंप है, वो विदा हो जाता है। तो इस तरह से जो तीसरा अनुभव है दिव्य शांति का है, जिसमें अक्षोभ का, अकंप का अनुभव होता है। जो चौथा जो अमृत का अनुभव है वह है शाश्वतता का अनुभव। तुम महसूस करते हो कि मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मेरे भीतर एक शाश्वत तत्व है और वही शाश्वत तत्व मैं हूँ। तो एटर्निटी का अनुभव, शाश्वतता का अनुभव, यह भी अमृत का अनुभव है। जो पांचवा अनुभव है वो स्थिरता का अनुभव है, स्टेबिलिटी का अनुभव है। एकदम अपने को स्थिर महसूस करते हो, अडोल महसूस करते हो। तो स्थिरता का, स्टेबिलिटी का अनुभव, जिसको कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञता का अनुभव करते हो। जो छठा अनुभव है वह है विश्राम का अनुभव। जैसे जो चंचलता है वो सब विदा हो जाती है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है वो विदा हो जाती है और एक परम विश्राम घटित होता है कि जीवन में सारे भाग दौड़ विदा हो जाते हैं। फिर जो सातवां अनुभव है वो निराकार होने का भाव, अपने बीइंग का अनुभव, अपने शुद्ध रूप में होने का भाव वो प्रकट हो जाता है। ये अमृत का अनुभव है कि एकदम शुद्ध रूप जो तुम्हारा है, बस जो अरूप है, जो निराकार है, जो बीइंग है तुम्हारा, जैसे एक फीलिंग, एक थिंकिंग का तल है, एक फीलिंग का तल है, और सबसे गहरा जो बीइंग का तल है, उस बीइंग के तल का अनुभव हो जाता है। और फिर अंत में जो आठवां बिंदु है अमृत के अनुभव का, वो अभय होने की प्रतीति है। मृत्यु भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि सारे भय मृत्यु भय के ही लघु संस्करण है। तो एक निर्भयता जीवन में घटित हो जाती है। डर, भय, चिंता, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये 8 बिंदुओं से हम अमृत को समझ सकते हैं। और ये जो अमृत का अनुभव है हारा केंद्र की साधना से प्राप्त होता है। जैसा मैंने कहा, लाओ त्से की जो मुख्य साधना पद्धति है वो अमृत की साधना है, तथाता की साधना है, हारा केंद्र की साधना है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद